Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahrim Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Okay. तो आज आपका एसएसटी का लेक्चर है। एसएसटी का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चैप्टर 3 के हवाले से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक वीडियो प्रोवाइड की थी, ठीक है। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से वॉच की होगी और समझा होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो किस हवाले से है और किसके मुतल्लिक है। तो चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड, ठीक है। हिस्ट्री मतलब तारीख़ी बातों के, कि हमारे जो दुनिया थी वो किस तरह वजूद में आई और क्यों हम इस दुनिया में आए, ठीक है। तो आपने वो वीडियो अच्छे से वॉच की होगी। तो चले हम इस चैप्टर को रीच करते हैं। एंड बुक, टेक आउट योर बुक्स। स्मार्ट सोशल स्टडीज़, ठीक है। तो क्लास 5 आज आपका थर्ड लेसन है एसएसटी का। थर्ड लेसन क्या है? हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड, ठीक है। पेज नंबर 22 पे मूव करते हैं। जल्दी जल्दी मूव करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और चैप्टर के बारे में कि आपने कितना एंजॉय किया है वीडियो आपको जो मैंने दिखाई थी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। ओके, तो चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड, ठीक है। हिस्ट्री मतलब तारीख़ी मतलब ऐसी बातें जो हमें नहीं पता, हमारे आने से पहले बहुत से लोगों ने मतलब उनके दौर में हुई है। वर्ल्ड, अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्ल्ड। तो हम दुनिया के बारे में यहाँ पे मालूमात लेंगे कि हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया मतलब कैसी थी, पहले कैसी थी, दुनिया कैसे बनी, क्यों आई दुनिया, कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों हमारा वजूद दुनिया में आया है। तो ये आपने कल वीडियो में अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से हमारा वजूद आया, कैसे आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से हमारी जो दुनिया है वो स्टार्ट हुई थी। ओके, तो इन्हीं की वजह से ये दुनिया बनी थी। तो कल आपने वीडियो में देखा होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज इसी के चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड। कीवर्ड्स हैं इसके। सबसे पहले है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? आसार कदीम माहिर, जिसको मतलब क्या, पुरानी चीज़ों पे कदीम से माहिरियत हासिल हो, ठीक है। तो पीपल हु स्टडी द एंशियंट एंड रीसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रो मटेरियल्स रिमेन, ठीक है। मतलब क्या, मतलब वो आदमी, ठीक है, जिसको एंशियंट मतलब कदीम चीज़ों पे या रिसेंट ह्यूमन पास है, मतलब ये अभी पुरानी जो अभी गुजरी हुई चीज़ें हुई हैं उनको उस पर क्या महारत हासिल हो, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट। इसके बाद थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इंसानों के बारे में जानते हों, जैसे कि समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज़ ह्यूमंस एंड देयर कस्टम्स, बिलीव एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। क्या मतलब है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का? वो शख्स जो क्या करता हो, उसके इंसानों के बारे में, ठीक है, या फिर उनके कस्टम, ख़ास चीज़ों के बारे में, उनकी बिलीफ के बारे में या इसके रिलेशंस के बारे में, जिसको माहिरी मतलब उसके मालूमात हासिल हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है एंसेस्टर्स के मीनिंग होते हैं फोर फादर, मतलब कि आबाओ अजदाद। मतलब आबाओ अजदाद मतलब आप किस नस्ल से हैं, जैसे कि आपके आबाओ अजदाद कौन थे, आपकी मतलब दादा परदादा कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। एंसेस्टर मतलब हमारे आबाओ अजदाद के बारे में, ठीक है। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है मसनूई चीज़ें, ठीक है। तो हैंडमेड ऑब्जेक्ट और द रिमेन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कि जिन चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हैंडमेड चीज़ें जो आपने अपने हाथों से ख़ुद बनाई हो। तो सिंपल आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कि मसनूई चीज़ें, ठीक है, जो हम इंसानों ने अपने हाथों से बनाई हो। इसके बाद है फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन रॉक। फॉसिल्स का मतलब कि मादनी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से या पहाड़ों के अंदर से खोद के निकाली जाएँ, ठीक है। मतलब खोदी हुई हर चीज़, ठीक है, जो उनको मादनियात हम कह सकते हैं। तो ये है फॉसिल्स। इसके बाद है जेंस का मतलब होता है यूनिट इन ह्यूमन बॉडी ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पेरेंट टू एन, मतलब आप इसको ये कह दो कि जेंस का मतलब होता है पैदाइश, ठीक है, जेंस का मतलब। इसके बाद है इरिगेशन, अनदर वर्ड फॉर द वाटरिंग फार्म, फील्ड और गार्डन्स, ठीक। इरीगेशन का मतलब होता है किसी गार्डन या प्लांट में पानी देना, ठीक है। इसके दूसरे अल्फाजों में ये कहेंगे कि पानी डालना वगैरह। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले है आर्कियोलॉजिस्ट डिग द थ्रो डर्ट
study DNA samples, examine artifact and try to construct a picture of the earliest human ancestors. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आधार कदीम के माहिर होते हैं, क्योंकि कदीम मतलब कि पुरानी चीज़ें जो होती हैं कदीम ज़माने की, उनकी इसकी माहिर मतलब उनको उस पर महारत हासिल होती है। ठीक है, उनके बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि भाई क्या है ये, कैसे है, क्यों वजूद में आई, किस लिए, अब इसको किस तरीके से रखना है। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जिनको कदीम चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल हो। तो वो क्या करते हैं, डिग मतलब होता है खोदना। ठीक है, वो ऐसी जगहों पे खुदाई कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, स्टडी एंड डीएनए सैंपल्स। तो डीएनए सैंपल जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, उससे हमारा डीएनए सैंपल निकलता है, उसके बारे में वो क्या करेंगे, जानेंगे। या फिर एग्जामाइन आर्टिफैक्ट मतलब, या फिर आर्टिफैक्ट क्या था, मसनूई चीज़ें। ठीक है, तो उसके बारे में वो जांच पड़ताल करेंगे। एंड ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ पिक्चर, और क्या करेंगे, अब जो अर्लियर पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, एंसेस्टर क्या था, हमारा आबाओ अजदाद के बारे में। ठीक है, जो पुराने ज़माने में जो भी जिन्होंने पिक्चर्स वगैरह बनाई होती हैं उनके बारे में ये क्या करेंगे, मालूमात हासिल करते हैं। ओके, तो ह्यूमन हैव अ लॉन्ग एंड mysterious history. Modern man has been working hard to figure out the mysteries of our past. Archaeologists have discovered artifacts that give us clues about our past. ठीक है, तो यहाँ पे एक हिंट भी दिया जा रहा है, कैन यू टेल व्हाट डिड द अर्थ लुक लाइक 4 मिलियन ईयर्स अगो, हु लिव्ड हेयर एंड व्हाट डिड दे लुक लाइक। तो इसके बारे में आपने सोचा, हमने कल मूवी में आपकी जो वीडियो थी उसमें बताया गया था कि जो मिलियंस मतलब बहुत सालों पहले कि हमारी ज़मीन कैसी थी, ठीक कैसी थी, और इसके अलावा हु लिव्ड हियर, कौन वहाँ रहता था, एंड व्हाट डिड दे लुक्स लाइक, और लोग वहाँ के कैसे लगते थे। तो उस पूरी वीडियो में आपने ये सब जान लिया होगा कि वहाँ पे हमारी ज़मीन कैसी थी, हमने कैसे इसको मतलब वहाँ पे लोग कैसे रहते थे और लोग कैसे दिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके बारे में हो रहा है कि ह्यूमन क्या अपनी मिस्ट्रेस, अपनी मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं जो लोगों ने बनाई होती हैं, उसके बारे में पढ़ना होता है। और जो मतलब बहुत कदीम ज़माने की चीज़ें मतलब उनके बारे में हर चीज़ जानना, उनको कैसे रखना है, उनका वजूद कैसे आया। ठीक है, तो ये कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। ठीक है, और उसके बारे में क्लूज़ बताए थे। ठीक है, हमारे जो पास्ट के बारे में निशानदी बताई थी कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रीडिंग करेंगे ताकि ये चैप्टर आपको ईजिली समझ आ सके। तो आज मैं सिर्फ आपको इतना समय समझा रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की जो क्लास थी आपकी वो यहीं तक थी, क्योंकि मैं बस छोटा सा ही लेक्चर मैंने आज के लिए आपके लिए रखा है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर को रीड करेंगे और उसके हवाले से आगे थोड़ा ज़्यादा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट इसलिए रखा है ताकि आपका जो ये वीक है वो आपका जो वर्किंग के हवाले से भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए लेक्चर थोड़ा कम रखा है। नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। और आज की जो बस क्लास थी यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन की नेक्स्ट क्लास में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू सून।